नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर का नाम है बातचीत। मोस्ट 50 रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट जी जो है कि किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जो कि जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जो है कि निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने जो है कि किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालनी शुरू की गई थी? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है कि कब निकालनी शुरू की गई थी? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के जो है कि पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 है, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट की जो है कि माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जो एक निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। कौन सी विधा है? तो ललित निबंध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है कि किसके बात से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन नंबर डी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत जो है कि कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर डी। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का जो है कि उत्तम तरीका क्या है? आत्मसंवाद, स्वयं से बातचीत। आत्मसंवाद, स्वयं से बातचीत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16 है, चंडू खाने की बातचीत को क्या कहा जाता है? भदेश बातचीत। भदेश बातचीत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 17 है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है कि किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 18 है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर जो कि किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से जो है कि लेखक क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 20 है, दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? तो अपनी अपनी बहुओं या पर निंदा। अपनी अपनी बहुआ का मतलब बातचीत करती रहती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21 है, मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता। मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता। क्या प्रकट नहीं होता? तो गुण दोष। गुण दोष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 है, वाक शक्ति के अभाव में सृष्टि कैसी प्रतीत होती है? वाक शक्ति के अभाव में सृष्टि कैसी प्रतीत होती है? तो गूंगी। ऑप्शन नंबर डी। वाक शक्ति के अभाव में सृष्टि कैसी प्रतीत होती है? तो गूंगी। क्वेश्चन 23, साहित्य के शिष्ट लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? साहित्य के शिष्ट लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? सुहासा वार्ता। साहसा साहस वार्ता। साहित्य के शिष्ट लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? साहस वार्ता। ऑप्शन नंबर
डी। एडिसन का मत क्या था? एडिसन का मत क्या था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। एडिसन का मत क्या था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। बातचीत का मर्म या सार क्या है? बातचीत का मर्म या सार क्या है? मन की गंदगी को बाहर निकालना। बातचीत का मर्म सार क्या है? तो मन की गंदगी को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर सी। रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का रूप नहीं देखने को मिला था? तो 16 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, तीन से अधिक बातचीत को क्या कहा जाता है? तीन से अधिक बातचीत को क्या कहा जाता है? केवल फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी गद्य का पितामह किसने कहा? बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी को जो है आधुनिक हिंदी गद्य का पितामह किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रमोला का अर्थ क्या है? ईश्वर का नाम, शांत रहना, या फिर बहुतों की बातचीत, या हंसना। तो क्या हो जाएगा? बहुतों की बातचीत। ऑप्शन नंबर सी। बातचीत की सार्थकता किसमें है? बातचीत की जो एक सार्थकता किसमें है? केवल सुनने में, केवल पढ़ने में, मन के भावों को खुलकर व्यक्त करने में, व्याकरण का प्रयोग करने में। मन के भावों को खुलकर व्यक्त करने में। बातचीत में कौन सी भावना छिपी है? बातचीत में कौन सी भावना छिपी है? क्रोध, प्रेम, हर्ष आदि। क्रोध, प्रेम, हर्ष आदि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आत्मसंवाद क्यों जरूरी है? आत्मसंवाद क्यों जरूरी है? दूसरों को प्रभावित करने के लिए या आत्मसंवाद में अपनों अपने ऊपर नियंत्रण रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। भट्ट जी किस भाषा के उत्कृष्ट गद्यकार है? भट्ट जी जो है कि किस भाषा के उत्कृष्ट गद्यकार है? तो हिंदी के। ऑप्शन नंबर बी। बातचीत का आखिरी अंतिम उद्देश्य क्या है? बातचीत का जो आखिरी अंतिम उद्देश्य क्या है? बातचीत का आखिरी अंतिम उद्देश्य क्या है? तर्क जीतना, या फिर अपने मन को स्वच्छ और हल्का करना। ऑप्शन सी है गुस्सा प्रकट करना। ऑप्शन डी है कि सूचना देना। इसका सही आंसर क्या जाएगा? अपने मन को स्वच्छ और हल्का करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 34 है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी ने कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000 निबंध लिखे हैं। कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000। बातचीत के लिए घर में कैसी बातचीत की आवश्यकता है? बातचीत के लिए जो कि घर में कैसी बातचीत की आवश्यकता है? तर्कपूर्ण, औपचारिक, या बेतुकुल्फ बिना औपचारिकता के। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। किस बातचीत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? किस बातचीत को जो है कि सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो स्वयं से बातचीत। स्वयं से बातचीत। ऑप्शन नंबर सी। बातचीत शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह से। ऑप्शन नंबर ए। बातचीत में लेखक ने किसकी आलोचना की? बातचीत में जो है कि लेखक ने किनकी आलोचना की है? चंदू खाने की बातचीत को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जब तीन व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होता है? जब तीन व्यक्ति आपस में जो है कि बातचीत करते हैं तो क्या होता है? जब तीन व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होता है? बातचीत की धारा बदल जाती है। बातचीत की धारा बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 41 है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मिल्टन किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट को जो है कि हिंदी का मिल्टन किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य को किसका रूप दिया? बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी गद्य को किसका रूप दिया था? तो स्वच्छंदतावादी। ऑप्शन नंबर सी। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक एक भी है, वह क्या है? तो वाक शक्ति। वाक शक्ति है। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाओं में से एक नाटक का नाम क्या है? बालकृष्ण की भट्ट जी की प्रमुख रचनाओं में से एक नाटक का नाम क्या है? तो जैसा काम वैसा परिणाम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 46 है, बातचीत के लिए मन को कैसा होना चाहिए? शांत और हल्का। शांत और हल्का। ऑप्शन नंबर सी। दो सहेलियों की बातचीत का मुख्य आधार क्या होता है? रुचि और प्रेम की बात है। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 48 है, यूरोप में बातचीत का हुनर क्या कहलाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के किन किन लेखकों से प्रेरणा ली थी? तो स्टील और एडिसन से ली थी, स्टील और एडिसन से, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, यदि वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य किस स्थिति में होता? यदि वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य किस स्थिति में होता? तो मतलब गूंगा और स्थिर होता, एक कोने में लूनपुर पड़ा हुआ रहता, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।